Very good morning, students. Welcome. This is your E-class of the civics. So, as we have started the how does the Parliament make laws from the lesson number 2, the Indian Parliament. Last video we have seen the rough draft of the law is prepared initially, and that rough draft or the outline is called as the bill of law or the proposal of the law. So there are two types of bill which can be introduced in the house. That first is money bill and second is the ordinary bill. So this bill have to go through the some processes, and that is the law making processes. Now we are going to see in which stages that bill has to go. The first stage is the first reading. The minister of the concerned department, ministry or the member of the parliament presents the bill and briefly explain its structure while presenting it. This is called an first reading. अभी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन हर किसी को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं. तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब कोई बिल वो बनाते हैं जिसको उनको लॉ बनाना है कंट्री के लिए, उसको रूल बनाना है, तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, तो जैसे वो हाउस ऑफ मेंबर ऑफ हाउस भी है, लोकसभा का जैसे वो मेंबर भी है, तो जब भी उनकी मीटिंग्स होती है आइदर राज्यसभा और लोकसभा, उनकी जो मीटिंग्स होती है उनमें से किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को लगता है कि मुझे ऐसा ऐसा लॉ, या फिर जो भी 2-3 मिनिस्टर होते हैं उनको लगता है कि ऐसा ऐसा लॉ हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसी रूलिंग होनी चाहिए. तो जब भी उनकी मीटिंग होती है, जब भी उनका सेशन हेल्ड आउट होता है, तब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जिससे वो बिल रिलेट करता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर या फिर जो भी मेंबर होता है वो उस मीटिंग में उस बिल का रीडिंग करता है. ही हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर वाइल प्रेजेंटिंग इट. सिर्फ वो रीडिंग करेंगे, वो पर्टिकुलर जो लॉ है उसका पूरा एक जो आउटलाइन उन्होंने बनाया है, किस तरह से ये लॉ एग्जीक्यूट होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब रीडिंग वो करेंगे. उसमें सिर्फ डिस्कशन नहीं है, बस क्या है, रीडिंग है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट रीडिंग. नाउ द second stage is second reading. After the first reading, bill goes to the next process, that is the second reading. So there are two stages of the second reading. Already this second reading have the two stages. In the first stage, objective of the proposed bill are discussed and members in the house express their opinion on it. So in the first stage, the objective of the proposed bill are discussed and members in the house एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इट. जैसे किसी पर्टिकुलर हाउस की मीटिंग होती है, उसमें वो पर्टिकुलर बिल प्रपोजल के लिए रखा जाता है. उसके बाद जैसे उसकी फर्स्ट रीडिंग हो गई, अभी उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है सेकेंड रीडिंग की. तो सेकेंड रीडिंग के पहले स्टेज में क्या होता है, वो प्रपोजल सब मेंबर सुनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने अपने व्यूज़ रखते हैं पर्टिकुलर बिल के लॉ के बारे में. उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, वो अपने व्यूज़, सभी को चांस मिलता है अपने व्यूज़ रखने का. तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, वो व्यूज़ रखते हैं. इन दैट सपोर्टर्स ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियन वाइल द अपोनेंट डिस्कस द डिफेक्ट्स एंड द फॉल्ट्स इन द बिल. तो ऑब्वियस है, कोई भी अगर बिल होता है तो उसके प्लस एंड माइनस पॉइंट भी होते हैं, और जो जितने लोग रहेंगे उतने व्यूज़ रहेंगे. तो अभी जो बिल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने फेवरेबल ओपिनियंस रखते हैं, और जो अगेंस्ट जाने वाले लोग होते हैं, जो अपोनेंट होते हैं, वो उस पर्टिकुलर बिल के लॉ बनने से पहले उसके डिफेक्ट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके फॉल्ट्स क्या है, वो अपने भी व्यूज़ उस पर्टिकुलर डिफेक्ट्स के बारे में, फॉल्ट्स के बारे में अपने व्यूज़ भी रखते हैं. So after the discussion within the house, as per the requirement, the bill is sent to a committee of the house. अभी जैसे either of the house है, either लोकसभा और द राज्यसभा, अब वो क्या करते हैं, अपनी कमेटी बना के रखते हैं
यानी कि जो कुछ भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो वेल एक्सपीरियंस लोग रहेंगे उसकी जैसे 5-6 लोगों की कमेटी रहेंगी, तो अगर ज़रूरत पड़े, यानी कि प्लस पॉइंट्स भी उतने ही हैं, माइनस पॉइंट्स भी उतने ही हैं, प्लस पॉइंट भी कंसिडरेबल है, माइनस पॉइंट भी कंसिडरेबल है, तो ऐसे कंडीशन में वो कमेटी अभी डिस्कस करेंगी कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यानी कि अगर डिस्कशन करने के बाद कोई भी पर्टिकुलर अगर डिसीज़न वो नहीं ले सकते हैं, जो भी चेयरमैन है या फिर स्पीकर है, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको डिसीज़न लेने में कोई अगर कन्फ्यूज़न होता है, तब ऐसे समय पे क्या होता है, वो कमेटी को भेजा जाता है। फिर कमेटी रिपोर्ट द कंसिस्टिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशंस इज सेंड टू द हाउस इन ऑर्डर टू मेक द बिल फ्लॉलेस। तो अभी ये कमेटी क्या करती है, अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस रहेंगे, ये कमेटी वापस उस बिल को डिस्कशन के लिए वहीं पे रखते हैं और वो कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये चीज़ प्लस या फिर माइनस उस बिल में की जाएगी, जिससे वो फ्लॉलेस रहेगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं रहेंगे। अब आती है सेकेंड स्टेज। नाउ इन द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग बिगिंस। इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज। सो जैसे अभी फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, सब ने अपने ओपिनियंस रखे, सपोर्टर्स ने सपोर्ट किया, अपोनेंट्स ने अपोज किया। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज़न, जो भी हेड है, स्पीकर है या फिर चेयरमैन है, वो पर्टिकुलर कोई डिसीज़न नहीं ले सकता है, तब वो कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ रिकमेंडेशंस दिए उस बिल को रिलेटेड। अब आती है उस सेकेंड स्टेज की सेकेंड फेज। अभी क्या होता है, द बिल इज़ डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि जैसे कोई पर्टिकुलर लॉ बनने वाला है तो उसके पॉइंट्स है, जैसे कोई पैराग्राफ हम लिखते हैं तो उसके पॉइंट्स रहते हैं। तो जैसे वो पहला क्या था, एक ड्राफ्ट था, आउटलाइन थी, वो पॉइंट टू पॉइंट था। अभी क्या होता है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है एंड मेंबर्स कैन सजेस्ट द चेंजेस। अभी जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस हो रहे, तो हर किसी पॉइंट्स में कुछ चेंजेस अगर चाहिए तो वो मेंबर्स अभी उस सेकंड फेज में डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस। यानी कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हर एक डेप्थ में जाके जब वो बिल डिस्कस होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है। कुछ चीज़ें अगर चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस किए जाते हैं, कुछ चीज़ ऐड करनी है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है, वो किए जाते हैं। और उसके बाद क्या होती है, वोटिंग होती है कि कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं और कितने लोग अपोज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर बिल के बारे में। तो ये हो गई फर्स्ट रीडिंग एंड द सेकेंड रीडिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द थर्ड रीडिंग of that particular bill. Till then, thank you and bye bye.